नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अभी जो आपने मेले का दृश्य देखा, मैं उसी जगह पर हूं, लेकिन अभी यहां पर सन्नाटा लगा हुआ है, पूरी तरह से सन्नाटा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये मेले के आसपास की थी और इसी जगह पर वो मेला लगा हुआ था जो तस्वीरें अभी आपने देखी। और कहाँ है ये जगह, ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये असरावे कला में है, प्रयागराज के असरावे कला में है। और यहीं पर विसर्जन होता है प्रतिमाओं का। गणेश पूजा में, दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन जब होता है तो इस क्षेत्र के आसपास की प्रतिमाएं सब यहीं पर आती, इसी तालाब में जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसी तालाब में आती हैं विसर्जन के लिए। और जो मेला यहाँ पे लगा था, जो लग चुका, वो कब लगता है, सवाल तो ये है ना कि वो कब लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई आज का मेला नहीं, प्राचीन मेला है, लेकिन बीच में कुछ वक्त के लिए ये बंद हो गया था और फिर से इसको शुरू कर दिया गया है। 3 से 4 साल हुआ है और अब ये फिर से लगना शुरू हो गया है। तो कब लगता है इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी वो यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस जगह पर ये अमृत सरोवर बना दिया गया है इस तालाब को, और इस जगह पर रक्षाबंधन के दिन मेला लगता है। तो आइए पहले हम यहाँ के जो ग्राम प्रधान जी हैं, दया सिंह बिस्मार्क जी, उनसे बात करते हैं कि इसके बारे में वो अपनी तरफ से जानकारी दें कि कब से ये मेला लगता है और रक्षाबंधन के दिन ही क्यों लगता है। आइए जानते हैं। इसमें लगभग 1994 में ये मेला बंद हो गया था किसी कारणवश। तो इधर 5-6 साल से मैं फिर से लगवाया हूँ। इसका ऐतिहासिक जहाँ तक बात है, अगर बताई जाए तो मेरे दादा लोग बताते थे कि हम भी जब छोटे थे तब, उसके पहले से भी उनके भी दादा लोग बताते थे कि ये सैकड़ों साल पुराना मेला है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तालाब में एक बार खुदाई कर रहा था, तो खुदाई में 3 फीट चौड़ी दीवार मिली थी। तो पुरातत्व विभाग को हम लोग बुलाए तो उसने बताया कि ये 2500 साल पुरानी दीवार है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बुद्ध मठ था। उन्होंने बताया, पुरातत्व विभाग वालों ने, कि ये बुद्ध का मठ है। ये जो दीवार मिली है उसमें तैली कराया गया था ईंट की, तो वो बुद्ध के मठ से मिली थी। तो जैसे कि बताया कि मेरे दादा लोग बताते थे कि ये हम लोगों के बचपन से भी लग रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐतिहासिक यही रहा होगा कि बुद्ध का मठ रहा होगा यहाँ पे। और रक्षाबंधन चूँकि बुद्ध के समय से बांधा उपदेश में जी, तो कुछ ना कुछ बुद्ध से जुड़ा हुआ है रक्षाबंधन। तो ये बहुत पुराना ऐतिहासिक हज़ारों साल से चला आ रहा है। जहाँ तक हम लोग बता है कि मेरे बाबा की उम्र 95-96 साल में मरे थे, तो उनके बाबा लोग भी बता रहे थे कि उनके समय से भी लग रहा है। तो ये बुद्ध का मठ का ये यहाँ कुछ ना कुछ रहा होगा, इसी वजह से लगता है मेला ये। तो रक्षाबंधन पे जो इस बार लगा है, मतलब कितने साल से अब लग रहा है बंद होने ये 5 साल से मैं लगवा रहा हूँ। पहले सड़क पे लगाने लगे थे लोग दुकान। तो ये बच्चों का मेला है और बहुत भीड़ थी। अब की बार तो 4-5 साल से शुरू किया हूँ, तो धीरे धीरे अब जम गया है मेला। अब बहुत भीड़ रही। अब की बार कबड्डी भी होती है यहाँ पे, तो 8-10 गांव के लोग कबड्डी भी भाग लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी खूब भाग लेते हैं, बहुत आनंद आया। तो क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे इस मेले को लेकर? हम यही चाहेंगे कि क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, आए मेले में। और लोगों का कबड्डी है और कोई खेल कूद बैठ के बातचीत करके कराया जा सकता है, जिससे कि योगदान अपना दें, जी योगदान दें, शामिल हों और सहयोग रहे, तो और बच्चों का प्रोत्साहन होगा खेल कूद में भी। तो देखा आपने किस प्रकार से इस मेले को लेकर के प्रधान जी ने जानकारियाँ दी और प्राचीन इतिहास के बारे में भी बताया। तो इस बार तो मान लीजिए चूक गए, लेकिन अगली बार मत चूकिएगा और इस मेले का आनंद लीजिएगा, इस मेले में शामिल होइएगा। यहाँ से जुड़े जो भी आयोजन होते हैं उसका लुत्फ़ उठाइएगा और देखिएगा कि साल दर साल यहाँ पर विस्तार भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि इस मेले का आनंद लीजिए और सहयोग कीजिए, शामिल होइए।
क्योंकि मेले का दौर शुरू हो गया है, उसी के तहत एक मेला निकल चुका है आपके हाथ से। हमको भी जानकारियाँ नहीं थी, जैसे ही जानकारी हुई यहाँ पर आकर के हमने सोचा कि पहले खुद भी जानकारी लें और आपको भी बताएं कि यहाँ पे ख़ास क्या है। धन्यवाद।